शाश्वत टाइम्स नई सोच नया। लगभग 15 दिन पहले फीलखाना सेंट्रल बैंक के लॉकर में हुए घोटाले का सिलसिला बदस्तूर जारी है और अब तक इस बैंक के दर्जनों ग्राहकों ने अपने लॉकर का सामान खो दिया है। और ग्राहकों के लॉकर के सामान की चोरी की यह घटना स्पष्ट संकेत करती है कि बिना बैंक के कर्मचारियों की मिली भगत के इतना बड़ा घोटाला नहीं हो सकता। अखिल भारतीय व्यापार मंडल के अध्यक्ष विनोद गुप्ता ने बताया कि लोगों की गाढ़ी कमाई जो कि उन्होंने अपने बच्चों के लिए, शादी के लिए और बुढ़ापे के लिए रखी थी, चोरी हो गई है और बैंक लगातार बहानेबाजी कर रहा है। जब से इस मामले में पहली एफआईआर दर्ज हुई है तब से लॉकर का मैनेजर भी फरार चल रहा है। बैंक अधिकारियों के रवैया से लोगों में बेहद आक्रोश है। मैनेजर यहाँ पर इस समय यहाँ पर है नहीं, लोग यहाँ पर मारे मारे घूम रहे हैं। जो यहाँ पर कस्टमर हैं जो 20-20 साल से इनके लॉकर हैं वो बेचारे यहाँ भटक रहे हैं और उनसे अनर्गल प्रलाप कर रहा है, बैंक अनर्गल डिमांड कर रहा है। और इसी बारे में एक हम कस्टमर हैं जो अपना दुखड़ा रो रहे हैं। उनका कहना है कि हम क्यों लिख के दें, उनका कहना है कि बैंक हम लोगों से कह रहा है कि हमको लिख के दें। तो हम उनसे बात करेंगे कि वो क्या कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? सुरेश। क्या बैंक क्या कह रहा है, आपने क्या बैंक प्रबंधन की डिमांड है कि जो यहाँ खाता धारक है जिनका लॉकर है वो अपनी तरफ से एप्लीकेशन दे और वो कह रहे हैं कि आप लिख के दीजिए हमें कि हम अपनी पर्ची से अपना लॉकर तोड़वाने के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं, आप हमारे से लॉकर तोड़िए। बैंक अपनी तरफ से एप्लीकेशन हमसे क्यों लिखवा रहे हैं? बैंक की अपनी भी तो जिम्मेदारी बनती है। बैंक मैनेजर भी तो ये एप्लीकेशन लिख करके कस्टमर को दे सकता है कि आपका लॉकर जो है वो हम आपकी चाबी से नहीं खुल रहा है, आपकी चाबी से नहीं खुल रहा है, हमें डाउट है कि कुछ वो है तो हम उसको अपनी तरफ से खोलने की कोशिश करें, नहीं खुल रहा है तो हम तोड़ने की कोशिश करें। तो हम आपकी परमिशन चाहते हैं, बैंक चाहता है कस्टमर की परमिशन कि भाई आपकी परमिशन से हम लॉकर को तोड़ें, तो कस्टमर परमिशन दे दे। कस्टमर की तरफ से एप्लीकेशन लिखवा के हम अपना लॉकर तोड़वाना चाह रहे हैं तो कस्टमर क्यों ये रिस्क लेगा भाई कि अपना लॉकर? तो ये हालात हैं यहाँ बैंक के। यहाँ पर लोग मारे मारे घूम रहे हैं और जो जितने भी जिम्मेदार हैं बैंक मैनेजर वहाँ यहाँ सब गायब हैं। कोई यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है और जो लॉकर इंचार्ज थे वो फरार हैं। जब से एफआईआर हुई है वो गायब हैं और इस तरीके से यहाँ पर कोई अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। जनता जिनके यहाँ पर लॉकर थे वो परेशान सुबह से शाम तक घूम रहे हैं। इस घटना पर शाश्वत टाइम के संवाददाता ने जब बैंक की पड़ताल की तो वहां तमाम ग्राहकों को बैंक कर्मचारियों से बहस करते पाया। ग्राहकों का आरोप है कि अन्य लॉकर जो अभी तक नहीं टूटे हैं उनको खोलने के लिए बैंक कस्टमर से लिखा पढ़ी करवाना चाहता है और इसके लिए बैंक के कस्टमर कुछ भी लिखा पढ़ी में देने को तैयार नहीं है। लोगों का आरोप है कि बैंक उनके सामान के वापस मिलने की कोई गारंटी नहीं ले रही है और बैंक का जो नियम है पैसा वापसी का वह इतना खराब है कि जिन लोगों के लाखों रुपए चले गए अगर हजारों रुपया भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। पीड़ितों का तांता लगा हुआ है लेकिन बैंक कर्मचारी बंगले झांकने में लगे हुए हैं। मैं मौजूद हूँ इस समय फीलखाना थाना स्थित सेंट्रल बैंक में। यहाँ पर एक बहुत बड़ी घटना हुई है। तमाम लोगों के लॉकर से जो कि यहाँ इस बैंक के बोनाफाइड कस्टमर थे 10-20 साल पुराने, उनके लॉकर से जेवर निकल गए और बैंक अपनी देनदारी से बच रहा है। बैंक एक थोथा भारत सरकार के जो थोथे कानून है उनका आधार दिखा के उनको कुछ पैसा भी नहीं, कंपनसेशन भी नहीं देना चाहता। जनता यहाँ परेशान है, जिनके जेवर गए हैं, जिनके पैसे गए हैं, उनको बहुत तकलीफ है। और हम यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उनमें से कुछ लोगों से बात करेंगे और हमारे बीच में इस समय उद्योग व्यापार मंडल के महामंत्री विनोद गुप्ता जी हैं। हम उनसे बात करेंगे कि उनका इस मामले में क्या कहना है। लगातार जो है कई दिनों से पेपर के माध्यम से खबर आ रही थी कि बैंक के लॉकर टूट गए हैं, 1-2 के टूटे होंगे तो समझ में नहीं आया। लेकिन कल जब विस्तृत जानकारी हुई, कल लगातार 7
लाकर टूटे। तो फिर सब लोगों में खलबली मची और सारे व्यापारी और जितने जिनके अकाउंट खाते धारक थे वो सब आके देखना शुरू किए हैं, जिसमें लाकर की जिसकी चाबी नहीं लग रही है, चाबी लगाने पर खुल नहीं रही है, वो लाकर से अंदर से सामान गायब है और लगभग करोड़ों रुपए का जो है खाता धारक है उनका नुकसान हुआ है। काफ़ी लोग बेचारे परेशान हैं, माताएं बहनें जिन्होंने ज़िंदगी भर की पूंजी अपनी इकट्ठा करके और सुरक्षित स्थान लाकर होता है उस पर उन्होंने रखा। और आप बताइए, जब लाकर बैंक सुरक्षित नहीं होगा तो आम जनमानस अपना सामान कहाँ पर सुरक्षित महसूस कर सकता है। अब इस मामले में आज हम लोगों ने कमिश्नर से मिलकर के अपनी कार्रवाई और जो कर्मचारी यहाँ बैंक पे उपस्थित हैं जिनकी लापरवाही से ये कार्य हुआ है उनको सस्पेंड, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और 3 दिनों के अंदर से खुलासा होना चाहिए। खुलासा नहीं होता है तो ये इस बात को आवाज़ को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री तक हम पहुँचेंगे। आपका क्या नाम है? विजय महेश्वरी नाम है मेरा। लाकर वैभव महेश्वरी के नाम था। वो उस लाकर में कुछ भी नहीं निकला। लगभग 20-25 लाख के जेवर प्लस पुश्तैनी सामान था जिसका भी आंकलन नहीं किया जा सका। तो जब आप बैंक वालों से बात कर रहे हैं तो उनका क्या जवाब है कि क्या आपको कैसे मिलेगा और या उसकी जगह पे आपको क्या मुआवजा देंगे, इसके बारे में क्या कह रहे हैं वे लोग? बैंक वाले कोई भी सेटिस्फेक्शन जवाब नहीं दे रहे हैं कि आपको कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। ना कोई जिन्होंने गड़बड़ी की है ना उनकी कोई गिरफ्तारी हो रही। मंडे को मेरे अखबार द्वारा मालूम हुआ कि यहाँ पे कैलेंडर लॉकर का कैलेंडर नहीं है और उस टाइम मैं अपने मैडम को पथरी का ऑपरेशन के लिए हम सैटरडे से शिफ्ट कर दिया था, उनका मंडे को ऑपरेशन होना था तो इसलिए मैं मंडे को नहीं आ पाया। ट्यूसडे को आया तो यहाँ पे देखे कहने लगे कि भीड़ बहुत ज़्यादा है, पूरी शाखा भरी हुई है पब्लिक से। तो नीचे जाके जब मैं पहुंचा तो वहाँ देखा कि मेरा चांदी का पूरा सामान बरामद हो रहा है और वहाँ पे और सब लोग थे। तो ऊपर बताया गया भाई सब लोग जल्दी जल्दी थोड़ा कर लीजिए जिससे सबको सेटिस्फाई हो जाए। हम लोग अपना सामान लिए, ये हुआ फटाफट अपना रखो। वहाँ चेक करने को मौका ना मिल पाने के कारण हम लोग सब अपना एक अंगोछे में रखे और टाइम में रख के अपना ऊपर आए। घर पहुँचे तो देखा कि उसमें हमारा हाल गायब था। जब हार नहीं मिला तो हम लोग थोड़ा चिंतित हुए, तुरंत कहने हम लोग भाग के फिर यहाँ पे आए बैंक। जब बैंक आए तो बैंक में देखा कहने लगे सब लोग साहब वगैरह सब लोग मौजूद तो बताए तो उन्होंने अपना नोट कर लिया कॉपी में। नोट करने के बाद में फिर हम सेटिस्फाई होने के लिए नीचे पहुँचे क्योंकि कल जल्दी वजह से ना चेक कर पाए तो उसका हम वीडियो लेके आए हैं। वीडियो हमारा ये है इस तरह से जिसमें कि हमने देखा कि उसमें ना बोल्ट है ना ही उसमें बोल्ट है लाकर में और ना ही कहने लगा अंदर पेच लगे हुए हैं। सबसे गंभीर बात इस मामले की सबसे गंभीर बात ये है, इस मामले में सबसे गंभीर बात यह है कि इनका आरोप है कि इनके लॉकर के बोल्ट गायब हैं और ये स्पष्ट करता है, ये इस बात स्पष्ट होती है कि ये बगैर मिली भगत के, बगैर कर्मचारियों की मिली भगत के ये संभव ही नहीं है। ये भाई इतने कर्मचारी हैं, ये कैसे हो सकता है कि ठीक एक नहीं 10 मेंबर हैं, 20 मेंबर यहाँ बैठते हैं, ऐसे कैसे हो जाएगा? 50 लाख टूट रहे हैं, इसका मतलब कहने लगे इत्मीनान से काम कर रहे हैं लोग, कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं।